प्रश्न नंबर 6 आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो आकृति 6.21 कौन सी है? ये आकृति 6.1 है। इसमें दर्शाना है कि जो BC है, क्या BC समांतर क्यूआर है, ये हमको दर्शाना है। प्रश्न नंबर 6 चित्र क्या दिया है? ये त्रिभुज है P Q R, कुछ इस प्रकार से बना है चित्र। ये बिंदु O हो गया। फिर ये वाली रेखा कौन सी होगी? ये B C, ये बिंदु A को C से मिला है। ठीक है, इस प्रकार से चित्र दिया है। तो अब क्वेश्चन में दिया क्या है, तो लिखते हैं दिया है क्या दिया है? AB समांतर PQ, जो रेखा AB है वो समांतर है PQ के। वाह, AB कौन सी है? AB समांतर PQ है ना। AB समांतर PQ, ये वाली रेखा, ये AB है, A से B तक, और फिर किसके समांतर है? PQ के। अगली क्या है? AC समांतर PR। AC जो ये वाली रेखा AC, ये समांतर इसके है PR। तो AC समांतर PR ये हमको दिया है। और सिद्ध क्या करना है? जो हमको दर्शाना है या सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है कि BC समांतर QR, ये वाली रेखा क्या इसके समांतर ही हमको दर्शाना है। तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है या दर्शाना है। सिद्ध क्या दर्शाना है? BC समांतर QR, BC समांतर QR। देखो, पहली चीज दी है कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ दिया, तो AB ये वाली रेखा हो गई, ठीक है, और PQ ये होगी। तो इसमें त्रिभुज कौन सा बनेगा? त्रिभुज बनेगा PQO, है ना, क्योंकि ये एक रेखा है, ये AB है और ये PQ है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? PQO। तो त्रिभुज PQO में सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? PQO में, त्रिभुज PQO में क्या दिया है तो लिखना है जो भी दिया, चूंकि AB समांतर PQ। थेल्स प्रमेय से क्या होगी? यदि कोई रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो क्या होगा? अन्य दो रेखाएं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो थेल्स प्रमेय से जो होता है वो लिख देना है थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या है भाई? देखो, ये AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ, तो OA बटा AP, कहाँ है OA बटा AP बराबर क्या हो जाएगा? OB बटा BQ, है ना। देखो, AB समांतर है PQ के, तो क्या होगा? OA बटा AP बराबर किसके हो जाएगा? इस वाले अनुपात। तो ये अनुपात कौन सा होगा? OB बटा BQ। तो लिख देना है OA बटा AP बराबर OB बटा BQ। इसको मान लो समीकरण 1। और क्या दिया है? और दिया है AC समांतर है PR। AC किसके समांतर? PR। तो AC कौन सी? ये AC है, किसके समांतर? ये वाली रेखा, जो बड़ी वाली रेखा कौन सी है? PR। तो इसमें कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा? इसमें त्रिभुज लिया जाएगा PRO, है ना। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज
PRO में। तो PRO में क्या दिया है, चूंकि लिख लेना है AC समांतर PR, AC समांतर PR थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC समांतर PR दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA बटा AP किसके बराबर हो जाएगा, OC बटा CR। तो हो जाएगा OA बटा AP बराबर हो जाएगा OC और बटे में CR। इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसकी। तो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है OA बटा AP बराबर OB बटा BQ। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है OA बटा AP बराबर OC बटा CR। तो समीकरण 1 व 2 को देखने से लगता है जो इसका बायां पक्ष है क्या, OA बटा AP, ये क्या है, बराबर है। जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर क्या मिलेगा, OB बटा BQ किसके बराबर होगा, OC बटा CR, OC बटा CR। अब देखो OA बटा BP कहाँ पर मिल रहा, तो OB बटा BP बराबर OC बटा CR। तो OB बटा BP ये वाली रेखा, OB बटा BP बराबर में क्या, OC बटा CR। तो अब देखो OB बटा BP बराबर OC बटा CR। तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा से समांतर हो जाए, क्यों, प्रमेय 6.2 से। ठीक, जो थेल्स प्रमेय का विलोम है उससे क्या होगा, जब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है तो क्या होगा, तो ये वाली रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो BC बटा QR। तो लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा QR। यही प्रूफ करना था। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना है। ये प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 7। तो हमको सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ये त्रिभुज क्या हो गया, ABC। मान लो ये त्रिभुज है ABC। अब BC के समांतर कोई रेखा ये होगी DE। ठीक है, BC के समांतर मान लो रेखा होगी DE। अब दिया क्या है, BC के समांतर चाहे रेखा का हो D, चाहे ये कहो कि जो AB का मध्य बिंदु वो D है, AC का मध्य बिंदु E है। यही काम आएगा कि AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है। तो दिया है, क्या दिया है कि तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो दिया है, ये लिखना है D जो है AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य
बिंदु है। देखो जो डी है वो ए बी का क्या है, ये ए बी रेखा है, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में है तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। तो लिख लो ए डी बराबर है डी बी के। इसका मान लो समीकरण ए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ना। तो सिद्ध करना है ए बराबर ई सी, ए बराबर ई सी, ए बराबर ई सी। तो हमको ये सिद्ध करना है जो ए सी का मध्य बिंदु है। तो जब ए सी का मध्य बिंदु तो क्या ए बराबर है ई सी के, ये हमको सिद्ध करना है। तो चूंकि डी समांतर है बी सी, ठीक है, क्या है, डी समांतर है बीसी, क्योंकि बीसी के समांतर ही ये क्या है, रेखा जो डी है बीसी के समांतर है, तो डी समांतर बीसी है ना। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब डी समांतर बीसी है तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो लिख लेते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो देखो अब ए डी बराबर दिया क्या है, ए डी बराबर दिया है डी बी, तो यहाँ पर ए डी है, वहाँ पर क्या लिखोगे डी बी। तो ए डी बराबर क्या है, समीकरण 1 से देखो ए डी बराबर डी बी, तो ए डी के ऊपर हो जाएगा डी बी और बटे में डी बी, तो है ही बराबर ए बटा ई सी। ये लिख सकते हो क्योंकि जो ए डी है वो बराबर है डी बी, ठीक है, वरना सोचोगे कहाँ से आया है डी बी। तो ए डी क्या है, डी बी बराबर है, तो ए डी के ऊपर डी बी हो जाएगा, तो डी बी एक कम ये कट जाएगा है ना। तो बचेगा 1/1 बराबर ए बटा ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ई सी के। आ गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ए बराबर ई सी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। जो मध्य बिंदु को मिलाती है रेखा वो क्या तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8, तो ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये बी सी समांतर रेखा होगी डी। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है, मतलब जो ये रेखा इन दो बिंदुओं को मिला रही है तो क्या ये डी समांतर बी सी होगी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, डी समांतर बी सी। तो दिया क्या है, तो कह रहे कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले, तो जो ए बी का मध्य बिंदु हो डी ये दिया है और ए सी का मध्य बिंदु ई ये दिया है, तो लिख लेना है दिया है
क्या दिया है, डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा और ए बराबर ई सी हो जाएगा, यही सी बात है। तो ए डी बराबर हो जाएगा डी बी, इसको मान लो समीकरण 1, और इधर हो जाएगा ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, इसको मान लो समीकरण 2। अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो रेखा मिला रही, क्या वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। कौन सी रेखा, डी समांतर के बी सी होगी। तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो समीकरण 1 से पहले क्या दिया है उस पर फोकस करेंगे। समीकरण 1 में दिया है ए डी बराबर डी बी, ठीक है, तो लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं। समीकरण 1 से जो हमको दिया है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा सवाल। तो दिया क्या है, तो समीकरण 1 से दिया है ए डी बराबर डी बी, ओके। तो हम जो डी बी है वो ए डी के बटे में लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे, तो आसान तरीके से बता से वैसे आ जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर 1, है ना, ए डी बटे डी बी बराबर 1। तो कैसे आएगा ये, ए डी बराबर, समझने के ये डी बी गुणे 1, इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये डी बी किस में, गुणे में है, जब पक्षांतर किस में आ जाएगा, बटे में। तो ए डी बटे इधर हो जाएगा डी बी और बराबर में क्या बचेगा, 1। इसको मान लो समीकरण 3। और समीकरण 2 में क्या दिया है, ए बराबर ई सी। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ए बराबर ई सी, ए बराबर ई सी। तो ए बटे ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको मान लो समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या लग रहा, क्या समीकरण 3 है, ए डी बटा डी बी बराबर 1 और ए बटा ई सी बराबर 1, है ना। तो इसका जो दाहिना पक्ष है, जो दायां वाला पक्ष है, कौन सा, ये वाला, ये दायां पक्ष क्या है, आपस में बराबर होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो बायां पक्ष है बराबर होगा। जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, है ना। इस समीकरण 3 हो जाएगा, एक एक क्या है, अब दोनों बराबर हैं, एक एक, तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, ठीक है। अब प्रमेय, जो थेस प्रमेय का विलोम है, प्रमेय 6.2 से क्या होगा, जब ये अनुपात बराबर हैं तो क्या होगा, जब देखो अनुपात कौन कौन से बराबर है, तो ये हमको देखना है। देखो ए डी बटा डी बी, तो ए डी ये है, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो डी समांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। ये ए डी है बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। तो इस हिसाब से तो लिखेंगे प्रमेय प्रमेय 6.2 से, या लिख सकते हैं थेस प्रमेय के विलोम से, है ना। तो प्रमेय 6.2 से क्या होगा, तो हो जाएगा ये डी समांतर हो जाएगा बी सी। जो रेखा है वो क्या होगी, तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो डी समांतर बी सी, यही हमको प्रूफ करना था। अब प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी और तथा, ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ओ ए बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। क्या सिद्ध करना है या क्या दर्शाना है? ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये हमको दर्शाना है। तो ये प्रश्न नंबर है 9। तो ए बी सी डी एक समलंब है, तो पहले ए बी सी डी समलंब बनाते हैं। समलंब ये हो गया, है ना, समलंब हो गया ए बी सी डी। ए को सी से और बी को डी से मिला देते हैं, तो ए को सी से, बी को डी से। समलंब में क्या होती है? एक भुजा क्या होती है? दूसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे ये ए बी समांतर क्या है? डी सी है, और ये बिंदु हो गया ओ। बिंदु ए से कोई ये रेखा खींचते हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु ई। लिखा ए बी सी डी एक समलंब जिसमें ए बी समांतर है डी सी, तो ए बी के समांतर क्या हो गई? डी सी हो गई, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो क्या दिया है पहले लिखेंगे। और जो ये ओ सी हमने खींची है, अपनी रचना की गई, ठीक है, ये किसके समांतर है? डी सी के और ए बी के। हमने खींची ओ सी जो समांतर है ए बी के और डी सी के या सी डी के। तो क्या दिया है पहले लिखते हैं। तो दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, लिख सकते हैं, जिसमें ए बी समांतर डी सी, ठीक है, यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी, तो ए बी, ये जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। सिद्ध क्या करना है? और बुक में दिया है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। कहाँ पर ए ओ? ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, ठीक है, और बराबर में सी ओ बटा डी ओ, ये सिद्ध करना है। तो और रचना क्या की है हमने? रचना भी लिख लेना है। रचना क्या की रचना? देखो, जो ईओ है, ईओ वो समांतर है ए बी के और डी सी के, तो ए बी समांतर डी सी समांतर ईओ। हमने ईओ क्या खींची? रेखा खींची है, तो लिख लेना है ईओ समांतर डी सी समांतर ए बी खींचा। तो इस हिसाब से अलग अलग क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी ईओ समांतर हो जाएगी डी सी के, और ईओ समांतर हो जाएगी ए बी के भी, ठीक है। ईओ समांतर डी सी समांतर ए बी है, तो इस हिसाब से ईओ समांतर डी सी हो जाएगा और ईओ समांतर ए बी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या? यदि क्या दिया है? ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर ए बी लो चाहे ईओ समांतर डी सी लो। तो यदि ईओ समांतर ए बी, है ना,
यदि ईओ समांतर ए बी के, कौन सी, ईओ समांतर है ए बी के, ईओ समांतर है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई बी, है ना, डी ई बटे ई ए। देखो तो इस हिसाब से त्रिभुज देखो, जब ईओ समांतर है ए बी के, फिर से समझो, जो ये वाली रेखा है कौन सी, ईओ, ओ समांतर है ए बी के, त्रिभुज कौन सा बनेगा, त्रिभुज बनेगा ए बी डी, है ना। ए बी डी में क्या होगा, जब ये वाली रेखा इसके समांतर होगी तो अनुपात कैसा होगा, तो होगा डी ई बटे ई ए, बराबर में क्या होगा, डी ओ बटे ए बी, डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी। तो जब ईओ समांतर है ए बी के, तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से होगा ये डी ई बटे ई ए, चित्र में देखना है, बराबर में क्या आएगा, डी ओ बटे ओ बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या दिया है, पुनः लिखना, पुनः यदि ईओ समांतर कर दे डीसी, ये हमने रचना से प्राप्त किया है, ईओ समांतर डीसी। तो देखो भाई, ईओ समांतर डीसी कहाँ पर है, तो ईओ समांतर है डीसी, ये वाली रेखा ईओ क्या है, समांतर है डीसी। तो अब त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए डी सी, ये वाला, इतना, है ना, इतना, ये वाला बनेगा। तो ईओ समांतर है डीसी, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा यहाँ से इतना। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए बटा ई डी, ए बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, यही लिखना है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से जब ईओ समांतर है डीसी, तो हो जाएगा ये ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं, मतलब कि पलट देते हैं। यहाँ पलटने पर क्या होगा, लिख लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। तो व्युत्क्रमानुपाती लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी बटे ए बराबर ओ सी बटे ओ ए। हमने व्युत्क्रमानुपाती क्यों लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, डी बटे ई जैसा लाना। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इधर ब्रैकेट में लिख लो, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, तो ई डी बटा ए, तो इस हिसाब से लिख दो, डी बटा ई ए के हिसाब से, तो हो जाएगा ये। इसको ई डी को क्या लिख सकते हैं, डी ई भी लिख सकते हैं, ए को ई ए बराबर ओ सी बटा ए ओ, तो है ही। इसको मान लो समीकरण 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है डी बटा ई ए, समीकरण 1 क्या है, डी बटा ई ए बराबर डी ओ बटा ओ बी। और समीकरण 2 क्या है, डी बटा ई ए बराबर ओ ई बटा ओ सी बटा ओ ए, है ना। तो जो समीकरण 1 व 2 का बायां पक्ष हो क्या है, बराबर है, कौन सा है, डी बटा ई ए, क्या है ये, बराबर है। तो जो दाहिना पक्ष है क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करेंगे तो आएगा डी ओ बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ए ओ। ठीक है, तो इसके पहले क्या करते हैं, हमको जो सिद्ध करना उस रूप में लिखना है, वैसा ही लिखना है। तो कैसे करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर आसानी हो जाएगा। तो कैंची गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैंची गुणा से हो जाएगा डी ओ गुणे ए ओ बराबर ओ सी गुणे ओ बी। क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटा बी ओ। तो ए ओ तो है ही इधर, है ना, ए ओ तो है ही।
तो ए ओ बटा ओ बी इधर से लेते हैं, ये किसमें गुणे में ओ बी है तो भाग जाएगा बटे में ओ बी, बराबर बराबर में क्या है सी ओ बटा डी ओ, तो ओ सी या सी ओ कह सकते हैं। ठीक है, तो सी ओ बटा इधर से गुणे में क्या है डी ओ, तो बटा जाएगा बटे में डी ओ, तो आएगा ए ओ बटा ओ बी बराबर सी ओ बटा डी ओ। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, उसके विपरीत है। ठीक है, क्या है, विलोम है। दिया है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब क्या होगी, जब एक रेखा दूसरी रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो प्रश्न नंबर 10, या कह सकते हैं आमने सामने की, जो आमने सामने की भुजा है वो समांतर होगी, ठीक है, लेकिन एक ही तरफ की होती। तो ये प्रश्न नंबर 10। तो चित्र क्या बनेगा, पहले समलंब चतुर्भुज बना लो। देखो अब इसमें कौन सी समांतर है, ये वाली रेखा, ये क्या हो गया ए बी सी डी, ये ए बी समांतर डी सी है, इसलिए ये क्या है, समलंब है। तो ए को सी से मिला दो, ये विकर्ण हो गए समलंब चतुर्भुज के। और ए बी समांतर ईओ खींच लो, जैसे उसमें खींचा था ए बी समांतर ई, इसको मान लो ओ। ये ईओ किसके से समांतर है, ए बी के समांतर और डी सी के भी समांतर है। तो क्या दिया है, लिख लेना है, दिया है दिया है एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ, ये हमको दिया है। तो सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी, जो एबीसीडी के है समलंब है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समलंब है। यदि समलंब होगा इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब हुआ जो रेखा ए बी है वो समांतर होगी सी डी के, तब ये क्या होगा, समलंब होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। रचना क्या है, रचना क्या की हमने, रचना की है, जो ए बी है वो समांतर है ओ ई के, या है ना, या ईओ को हो चाहे ओ ई को हो, जो ए बी है वो समांतर है ओ ई के, और किसके समांतर है, ओ ई के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है। तो रचना में लिखेंगे ए बी समांतर है ओ ई खींचा, ए बी समांतर ओ ई खींचा, या ए बी समांतर ओ ई, या ए बी जो ओ ई समांतर डी सी है ना, जो रेखा ओ ई है या ईओ है वो किसके समांतर है, ए बी के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर, लेकिन हमको आवश्यकता है ए बी समांतर ओ ई, इससे प्रूफ हो जाएगा। अब क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी क्यों, कौन सा है, ए बी डी क्यों लिया है, क्योंकि जो ए बी है वो समांतर है ओ ई के, है ना, ए बी समांतर किसके है, अगर ए बी समांतर ओ ई त्रिभुज यही तो लेंगे ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में क्योंकि ए बी समांतर ओ ई, ए बी समांतर ओ ई, तो थेस प्रमेय से
थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब ए बी समांतर ओ ई है, ए बी समांतर है ओ ई के, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई ओ, डी ई बटे ई ओ बराबर में क्या जाएगा, डी ओ बटे ओ बी। क्यों, क्योंकि जो ए ई बी है, ई ओ है या ओ ई है, वो समांतर है ए बी के। तो थेल्स प्रमेय से ये होगा डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे ओ बी। डी बटे ई ए बराबर डी ओ बटे ओ बी। क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे। तो लिखते हैं व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, तो व्युत्क्रम लेंगे तो क्या होगा, जो पलट जाएगा तो ई ए बटे में जाएगा डी ई बराबर ओ बी बटे हो जाएगा डी ओ। ए बटे डी यू को और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए ई, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। जो ई ए है इसको लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण जो 1 है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो समीकरण 1 है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। अब क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, कैची गुणा करें तो आसानी समझ आएगा। तो कैची गुणा में क्या होगा, जो ओ ए ओ है वो गुणे जाएगा डी ओ, है ना, ए ओ की गुणा हो जाएगा डी ओ से बराबर सी ओ गुणे बी ओ, जो सी ओ की गुणा होगी बी ओ से। इसको आप लिख सकते हैं जो ए ओ इसके बटे में क्या लाएंगे, सी ओ को बराबर बी ओ के बटे में क्या लाएंगे, डी ओ। क्यों, हमको बी ओ बटा डी ओ के रूप में लाना है, ठीक है, बी ओ बटा डी ओ के बराबर लाना है। तो बी ओ बटा डी ओ किसको, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को हमको बी ओ बटा डी ओ जैसा बनाना है, ठीक है। तो हमने पलट दिया इसको, कैची गुणा करके क्या प्राप्त किया थी, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। इसको मान लो समीकरण 3, और है ये कौन सा, समीकरण 1 से ही मिला है समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, 1 व 3 से नहीं, 1 व 2 से नहीं, 2 व 3 से। जो हमारा 3 है वो कौन सा समीकरण है, एक ही है, केवल हमने इसको क्या किया, अरेंज किया है। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, जो समीकरण 2 है ए ई बटा ई डी, है ना, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा डी ओ। इधर भी क्या है, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। तो समीकरण 2 व 3 का जो दाहिना पक्ष है वो क्या है, बराबर है, तो बायां पक्ष क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ए ई बटा डी ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर में क्या जाएगा, बराबर में जाएगा ए ओ बटा सी ओ। अब देखते हैं कौन सा अनुपात है, जो चित्र है, चित्र में देखते हैं अनुपात कौन सा है। ये चित्र है, क्या दिया है कि ए ई बटा ई डी, तो ए ई बटा ई डी, ये वाली ए ई बटा ई डी इसलिए लिया था, ये नहीं लिया था, इसको अरेंज कर लिए थे ए ई में। तो ए ई बटा ई डी, और देखे ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ कहे चाहे ओ सी कहो, ठीक है, सी ए ओ बटा ओ सी या सी ओ। तो ये वाली जो इसका अनुपात है, इस अनुपात के बराबर है, ठीक, जो इसका अनुपात है इस अनुपात के बराबर है। तो क्या हो जाएगी, जो ई ओ है वो किसके समांतर हो जाएगी,
DC के या CD के, तो क्या हो जाएगी, जो EO रेखा है वो समांतर हो जाएगी CD के। कैसे? क्योंकि हमको AE बटा ED दिया है और बराबर में AO बटा OC दिया है, तो जो EO रेखा है वो समांतर हो जाएगी CD के। तो लिख सकते हैं हम कि प्रमेय 6.2 से, या लिख सकते थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो प्रमेय 6.2 से क्या होगा, प्रमेय 6.2 से जो ईओ रेखा है वो समांतर हो जाएगा DC के। इसको मान लो कैपिटल में 1, समीकरण कैपिटल है, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि हमको EO बटा ED बराबर AO बटा CO दिया। इस हिसाब से जो प्रमेय 6.2 लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये EO रेखा है वो समांतर हो जाएगी DC के या CD के। और AB समांतर OE, ये क्या दिया है, AB जो समांतर OE या EO दिया है वो दिया है रचना से। कहाँ से दी है? रचना से। AB समांतर OE दिया है रचना से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि EO है ना, OE को क्या लिख सकते हैं, EO भी लिख सकते हैं, समांतर AB। हम इस हिसाब से लिखेंगे कि जहाँ पर लिखा है कि EO समांतर DC, तो इसको भी लिखेंगे EO समांतर AB, जो AB समांतर OE है। इसको मान लो समीकरण कैपिटल B, है ना, समीकरण कैपिटल B। तो समीकरण A व B से, A व B से, अब समझो A व B से, जब EO समांतर है DC के, क्या EO समांतर है DC के, और यहाँ पर EO समांतर है AB के। जो EO समांतर DC के भी है और AB के भी है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो DC हो समांतर हो जाएगी AB के, ठीक है। जब EO समांतर DC है और EO समांतर AB के भी है, तो ये भी जो DC हो रेखा वो भी क्या हो जाएगी, AB के समांतर हो जाएगी। पहले चित्र में समझो, जैसे बोला कि EO समांतर है DC, ये रहे EO समांतर है DC और EO समांतर है AB। जब ये वाली रेखा इसके समांतर हो और ये वाली रेखा इसके भी समांतर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो, जो AB रेखा है, जो AB रेखा किसके समांतर हो जाएगी, DC के। तो समीकरण A व B से क्या होगा, जो AB रेखा है, AB समांतर हो जाएगी CD के या DC के, ठीक है। जब ये AB समांतर CD है तो फिर ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो लिख सकते हैं अर्थात ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। यही हमको प्रूफ करना था।